खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का नाम पेश कर दिया है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए मुशावरत का अमल जारी है। इजलास में साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी शिरकत कर रहे हैं। इस मुतालिक बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे फयाज खान से। फयाज, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान की वफात के बाद जो है वो नए निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का अमल जो है वो आज शुरू हो गया था। तो हम इस सिलसिले में जो है कहा जा रहा है कि साबिक जो वज़ीर आला है महमूद खान ने उन्होंने जस्टिस अरशद हुसैन का नाम जो है वो पेश किया था और इस सिलसिले में जो है वो अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला का माबैन जो है वो इस नाम पर जो है इत्तेफाक हो गया है और कहा जा रहा है कि ऐसे जो है वो जस्टिस रिटायर अरशद हुसैन जो है वो जो साबिक जो मौजूदा निगरान वजीर भी है सूबे में, उनको जो है वज़ीर आला नामजद किया गया है। जी अच्छा, इस वक्त मीटिंग जारी है फयाज? मशावरत का अमल जो है वो तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन हम कहा जा रहा है कि वज़ीरा सेक्रेटरीट में इस वक्त दोनों रहनुमा जो है वो मौजूद है और इस सिलसिले में जो है वो मजीद मशावरत कर रहे हैं। तो हम अभी जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, गुलाम अली की जानिब से जो है वो मीडिया को तलब किया गया है और मीडिया को इन्वाइट किया गया है और कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला का नाम जो है वो आज ही ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है फ्याज, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीदुल्लाह खान, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम इस पर इत्तफाक किया जा रहा है सियासी जमातों की जानिब से, जिसमें साबिक वज़ीर आला महमूद खान शामिल हैं, JUI से अकरम खान दुरानी शामिल हैं, वो भी साबिक वज़ीर आला रहे हैं। तो अब इस पर एक कंसेंसस डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या मजीद इंफॉर्मेशन है आपके पास? एक तो ये है कि इस बहरान से निपटने के लिए दोनों साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर दोनों मुत्तफिक हैं कि चूंकि इंतखाबात करीब हैं और ऐसे में इस बहरान से निपटने के लिए वाहिद यही रास्ता है कि जो साबिक वजीर थे अरशद साहब, बैरिस्टर साबिक जज हैं, काबीना का हिस्सा रहे निगरान काबीना का और उसी को क़ियादत दिया जाए निगरान वज़ीर आला के तौर पर। तो अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं वही जो काबीना का हिस्सा रहे थे और सीनियर मोस्ट भी हैं, तो उसी को वज़ीर आला नामजदगी की बात सामने आई है और अब दोनों जो रहनुमा हैं। अच्छा फरीद, ये भी कहिएगा कि अब जैसे कि जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन का नाम सामने आ रहा है, मुशावरत भी हो रही है, तो फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस आगे कैसे चलेगा? नाम कहाँ जाएगा? फिर उसके बाद कैसे ये सारी जो सूरत हाल है वो बनेगी? जी, यही जो नामजद वज़ीर आला होंगे, नामजद निगरान वज़ीर आला होंगे, वो अपने लिए काबीना का वो नामजदगी करेंगे और ये ऐन मुमकिन है कि जो अभी जो रिसेंटली जो काबीना थी, जो लोग थे, ऐन मुमकिन है कि उन्हीं को लें या फिर ये अपने तौर पर जिनको सूटेबल समझते हैं, जिसको ये समझते हैं कि वो ये जो इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ इकदाम कर सकते हैं, तो उन्हीं को भी काबीना में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐन मुमकिन है कि जो काबीना मौजूदा थी तो उसी को आगे बढ़ा के और उसी से काम लेके, चूंकि वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त काबीना जो पहले तहलील हो गई थी, यही कहा जा रहा था, अब वही काबीना रहेगी और इनका नाम तजवीज किया गया अरशद हुसैन का? जी हाँ, मतलब ये है कि अरशद हुसैन साहब जब नामजद चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लेंगे तो ये इनकी डिस्क्रिशन है कि इसी काबीना को तो इस आगे सारे प्रोसेस में कितना वक्त दरकार होगा? जी, इस सारी सूरत हाल में कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम है? ये जो ही ये 48 घंटे में जो ही ये हल्फ लेंगे तो उसके फौरन बाद ये काबीना का ऐलान करेंगे। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। फयाज खान, आप कहिएगा कि अरशद हुसैन जिनको नामजद किया जा रहा है, जिन पर इत्तफाक हो रहा है, ये पहले भी निगरान काबीना का हिस्सा थे, तो कौन सी वजारत इनके पास मौजूद थी और जो सेशन था इनका वजारत का, निगरान वजारत का, वो कैसा रहा? आप खैबर पख्तूनख्वा से मुसलसल इन तमाम तर सरगर्मियों को रिपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, जस्टिस रिटायर्ड जो है अरशद हुसैन, इन्हें जो है वो लॉ और कानून की वजारत जो है उनके पास है। तो हम इनके जो अभी जो निगरान काबीना थी तो इसमें इनके काफ़ी जो है वो मशावरत निगरान वज़ीर आला के साथ मशावरत में जो है वो हर मशावरत में पेश थे, क्योंकि ये साबिक चीफ साबिक जज
بھی رہ چکے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو ان کا مشورہ جو تھا وہ نگران وزیر اعلیٰ جو تھے معظم اعظم خان مرحوم, تو ان کے لیے کافی معنی رکھتے تھے. اس وجہ سے ان کی جو ہے کابینہ میں مطلب پوزیشن جو ہے کافی بہتر بھی رہی ہے اور کافی جو ہے ان کے کام بھی نظر آتے ہیں. جی